देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले हम सीक्वेंस और सीरीज के बारे में पता करते हैं। सीक्वेंस क्योंकि ये आपका आगे भी 11th में भी चैप्टर आएगा, सेम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी, उसके साथ में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी ऐड हो जाएगी। सो सीक्वेंसेस क्या होती हैं, नाम से पता चल रहा होगा सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंसेस जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, 0 1 2 3 4 5, then we have 2 4 8 16 32, then we have 5 15 45 135, and 1/2 1/4 1/6 1/8 2 3 5 7 11 1 1 2 3 5 8 13, and 2 22 222 2222 etc. तो इन सभी नंबर्स के ग्रुप में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाला जो है 0 1 2 3 4 5, उसमें आप क्या ऑब्जर्व करते हो? इज देयर एनी स्पेशलिटी विद दैट सेट ऑफ नंबर्स? क्या उस ग्रुप में आपको कोई ऐसी स्पेशलिटी दिख रही है जिसकी वजह से ये कुछ स्पेशल है? ओके सलोनी, बाकी स्टूडेंट्स भी बताओ। आदित्य, कार्तिक, ओजस, वाग्मी, जानवी। 0 1 2 3 4 5 क्या स्पेशलिटी है इस ग्रुप ऑफ नंबर्स में? ओके, सीक्वेंस में आपको कैसे पता? सीक्वेंस में चलो ये बताओ, सलोनी एंड वाग्मी दोनों ही, आपको कैसे पता चल रहा है कि ये सीक्वेंस में है? हाउ डू वी नो कि वो सीक्वेंस में है? ऐसी क्या चीज आपने देखी जिससे आपको पता चला सीक्वेंस में है? ओके, वही मैं पूछ रहा हूँ सलोनी, तो ऑर्डर, आपको ऑर्डर क्या पता चल रहा है कि वो ऑर्डर है क्या? ओके, each number is greater than the earlier number. They are in ascending order. Okay. सेकंड वाला, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में है? थर्ड वाला भी असेंडिंग ऑर्डर में है? फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला? क्या स्पेशलिटी इन ग्रुप्स में आप देखते हो? देखो, सबसे पहला जो ग्रुप है उसमें आप देख सकते हो कि सभी के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है। इनके बीच में कितने कितने नंबर्स का डिफरेंस है, बताइए? 1 का, है ना? तो यहाँ पर एक रूल फॉलो हो रहा है कि सभी के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। ठीक है, सेकंड वाले में आप बताओ कि क्या स्पेशल बात है इन सभी नंबर्स में? 2 4 8 16 32, इनके बीच में क्या रिलेशन आपको दिखाई देता है? यस बार नहीं, इनके बीच में आपको क्या रिलेशन दिखाई देता है? नो, 2 का डिफरेंस नहीं है बच्चे, 4 और 8 के बीच में 2 का डिफरेंस थोड़ी है। यस गौरी। मल्टीपल ऑफ ईच नंबर? नो, इवन तो है बट रिलेशन क्या है बच्चे इनके बीच में? दे आर इवन नंबर्स, बट इवन नंबर्स का कोई सीक्वेंस नहीं है, है ना? 2 के बाद में 4 है, बट 4 के बाद में 6 आना चाहिए था। यस वाग्मी, यस जानवी, काइंड ऑफ। द मेन यहाँ पर जो इनके बीच में रिलेशन है वो क्या है?
टू से टू की मल्टीप्लाई की तो 4 आया, 4 से टू की मल्टीप्लाई की तो 8 आया, 8 से टू की मल्टीप्लाई की तो 16 आया, 16 से टू की मल्टीप्लाई की तो 32 आया, है ना। तो यहाँ पर ईच टर्म इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय टू टू गेट नेक्स्ट टर्म, है ना। इस टर्म को टू से मल्टीप्लाई करा तो 4 आया, फिर इस टर्म को टू से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, इस टर्म को टू से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया। चलो ठीक है। थर्ड वाले में क्या आपको रूल दिख रहा है, इसमें क्या रूल एप्लीकेबल है? यस सलोनी, यस गौरी, यस कार्तिक, यस गॉट इट गौरी। थर्ड वाले में ईच टर्म इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय थ्री टू गेट नेक्स्ट टर्म। 5 की मल्टीप्लाई 3 से हुई, 15 की मल्टीप्लाई 43 से हुई तो 45 आया, फिर 45 की 3 से हुई तो 135 आया, एंड सो ऑन। डॉट्स का मतलब है कि ऐसे ही आगे सिलसिला चलता जाएगा। इसमें क्या आप रिलेशन देखते हो? बट 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे सलोनी तो 1/8 आएगा, बट यहाँ तो 1/6 भी दिया हुआ है। तो मल्टीप्लाइंग बाय टू, 1/2 करेंगे गौरी तो 1/6 नहीं आएगा। यस, दैट इज करेक्ट वागनी। सी अगेन कार्तिक, 1/2 ऐड करोगे 1/4 में, या 1/2 में 1/2 ऐड करोगे तो 1/4 आएगा? नहीं, 1/2 में 1/2 ऐड करोगे तो आंसर 1 आता है। आधा प्लस आधा इक्वल्स टू एक, है ना। सो नहीं। सी चलो इसको अभी मैं बताता हूँ। वैसे इसका पैटर्न क्या है कि न्यूमरेटर इज कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ टू, सॉरी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ टू। यहाँ पूरे नंबर का कोई रिलेशन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप देखना चाहोगे तो पूरे नंबर का रिलेशन बनाने के लिए आपको 1/1 की मल्टीप्लाई 1/2 से करी तो आंसर आया 1/2, फिर 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2 से करी तो आंसर आया 1/4, फिर 1/3 की मल्टीप्लाई 1/2 से की तो आंसर आया 1/6, 1/4 की मल्टीप्लाई 1/2 से करोगे तो आंसर आएगा 1/8। तो यहाँ पर हम 1 के फर्दर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से, बट इतना डिटेल में हम नहीं जाते क्योंकि ये हम पैटर्न खुद से नहीं बना रहे हैं। तो आपको सिर्फ पैटर्न देखना है कि यहाँ पर पैटर्न क्या बन रहा है कि डिनोमिनेटर जो है वो टू के मल्टीपल्स है, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स है। यस, नेक्स्ट वाले में दीज ऑल आर ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, ये सभी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं या नहीं होते हैं? टू होता है ऑड नंबर, क्यों गौरी? आर दे ऑड नंबर्स? Yes, now you got it. They are prime numbers, not odd numbers. Prime numbers हैं, consecutive prime numbers. Yes, Saloni. That's why Gauri said कि they are odd numbers, but then she corrected herself. They are consecutive prime numbers. Nikita, are they prime numbers? आदित्य, तुम तो चुपचाप बैठे रहोगे as usual. हम्म, बोला करो बच्चे। They are all prime numbers. ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले में क्या रिलेशन है? कैन यू टेल मी? यस बाग।
नेक्स्ट वाले में रिलेशन है कि टर्म्स को ऐड कर करके हम बना रहे हैं। पहली टर्म देखो वन थी, तो वन से पहले क्या है, कुछ भी नहीं है, तो वन इंटू वन प्लस जीरो क्या हो गया, वन ही हो गया। फिर वन प्लस वन क्या हुआ, टू हुआ। फिर टू प्लस वन क्या हुआ, थ्री हुआ। फिर थ्री प्लस टू क्या हुआ, फाइव हुआ। फाइव प्लस थ्री क्या हुआ, एट हुआ। एट प्लस फाइव क्या हुआ, थर्टीन हुआ, एंड सो ऑन। ये एक स्पेशल सीरीज होती है जिसे फिबोनाची की सीरीज बोलते हैं। ये कंप्यूटर लैंग्वेज में बहुत काम आती है। बस आपको यहाँ पैटर्न में समझा रहा हूँ, तो इतना ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि यस, यस, यहाँ पर आप पैटर्न देखोगे तो टू है, फिर ट्वेंटी टू है, फिर ट्रिपल टू है, मीन्स जितने भी हर एक नंबर में टू ऐड होता जा रहा है, ऐड एज इन उसके साथ में लगता जा रहा है। ones place, two's place, three's place, fourth place. So all these numbers shows कि कुछ ना कुछ या तो मैथमेटिकल रूल इसमें एप्लीकेबल है या फिर कोई पैटर्न एप्लीकेबल है ना। तो ऐसे नंबर्स के ग्रुप को हम सीक्वेंस बोलते हैं। दे आर ऑल सीक्वेंस। जब भी किसी नंबर ऑफ ग्रुप में, सेट ऑफ ग्रुप में कोई पैटर्न या मैथमेटिकल रूल एप्लीकेबल हो ईच एंड एवरी टर्म के बीच में, तो हम उसको सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन आपको दिया है, ये आपके कोर्स में इतना डीपली नहीं है जो मैंने आपको सारे सीक्वेंस दिए हैं। इसमें से सिर्फ आपका क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जब टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस इक्वल होता है। जैसे आपकी काउंटिंग्स होती हैं, टेबल्स होती हैं, आप काउंटिंग देखोगे तो उसमें एक एक का डिफरेंस होता है ना। और जो टेबल्स होती है, जिस भी नंबर की आप टेबल देख रहे हो उतने का डिफरेंस होता है। टू की टेबल है तो टू का डिफरेंस होगा ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में। थ्री की टेबल है तो थ्री का डिफरेंस होगा ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में। फाइव की टेबल है तो फाइव का डिफरेंस होगा, फोर की टेबल है तो फोर का डिफरेंस होगा। सो जब भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस हो, डिफरेंस हो, उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी ये है कि टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, ईच एंड एवरी टर्म्स में, ठीक है। ये नहीं कि बस शुरू की देख ली तो दो देखनी है और बाकी को छोड़ दिया। शुरू की और उसके बाद की, फिर उसके बाद की, जितनी भी टर्म्स हैं अगर उनके बीच में डिफरेंस इक्वल है तो वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। आपकी जितनी भी काउंटिंग होती है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। जितने भी होल नंबर्स होते हैं दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इंटीजर्स आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ दे आर टेकन इन सीक्वेंस। गॉट इट कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? किसी को कोई डाउट है इसमें? इजी सा है कि ऐसी सीक्वेंस या ऐसी सीरीज जिसमें टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में कोई भी डिफरेंस इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में, डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। डिफरेंस कैन बी एनीथिंग, शुडंट बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ भी हो सकता है। सपोज करो मैंने लिखा टू प्लस ए, फिर मैंने लिखा टू प्लस टू ए, फिर मैंने लिखा टू प्लस थ्री ए, फिर टू प्लस फोर ए। तो ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें ए का डिफरेंस है। टू प्लस ए था, उसमें ए ऐड किया तो टू प्लस टू ए हो गया, फिर उसमें ए ऐड किया तो टू प्लस थ्री ए हो गया, फिर उसमें ए ऐड किया तो टू प्लस फोर ए हो गया। सो डिफरेंस कैन बी एनीथिंग, एनी नंबर, एनी वेरिएबल। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर कोई पूछेगा टू 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 क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? यस ये है, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस इक्वल है, जीरो 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 जीरो। फाइन। तो जब भी डिफरेंस इक्वल हो, डिफरेंस आपको कैलकुलेट करके देखना है। इनकेस आपको देखकर नहीं पता चल रहा तो उनको सब्ट्रैक्ट करके देखोगे आप। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा हम आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मुझे वन टू थ्री फोर इसका पता करना है कि इसमें डिफरेंस कितने कितने का है, तो हम टू में से वन को माइनस करेंगे।
ना कि 1/2 को। 2 में से 1 माइनस करेंगे तभी आंसर पॉजिटिव बनाएगा। तो हम कह सकते हैं इनमें 1 1 का डिफरेंस है। अगर आपने छोटी टर्म में से बड़ी टर्म को माइनस किया तो आंसर आएगा -1, विच इज नॉट ट्रू इन दिस केस। इन दोनों के बीच में -1 का डिफरेंस नहीं है। कितने का डिफरेंस है? 1 1 का डिफरेंस है। सो आप हमेशा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर दो ले रहे हो तो बड़ी वाली टर्म में से छोटी वाली टर्म को माइनस करो। बड़ी वाली मीन्स आगे वाली टर्म में से, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म। और इस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये याद रखना, ये वर्ड बहुत यूज होगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको हम मोस्टली डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी, नॉट कैपिटल 1, स्मॉल डी। जब भी डी लिखा आएगा इस चैप्टर में तो मोस्टली आप समझ जाना वो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं अगेन, और दो ही फॉर्मूलाज हैं इस पूरे चैप्टर में। उन फॉर्मूलाज से फिर बाकी के फॉर्मूला बने हैं एक दो और, नहीं भी करोगे उन्हें आप तो भी काम चल जाएगा। सो दीज ऑल आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, क्योंकि इन सबके बीच में आप देखोगे कॉमन डिफरेंस इक्वल है। यहाँ पर 1 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 7 7 का डिफरेंस है। नेगेटिव भी हो सकता था, मैंने सारे पॉजिटिव वाले लिए हैं। सो इस केस में जो फर्स्ट टर्म होती है हम उसको मोस्टली ए से डिनोट करते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। और अगर A2, A3 इस तरह से कुछ लिखा है तो उसका मतलब है ये फोर्थ टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये सेकंड टर्म है। जैसे इस केस में A की वैल्यू है 0, A2 की वैल्यू है 1, A3 की वैल्यू है 2, A4 की वैल्यू है 3, एंड सो ऑन। एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है? 1 - 0, दैट इज 1, या 2 - 1, दैट इज 1, 3 - 2, दैट इज 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1। ईच केस में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो आप उसको एपी नहीं बोलोगे, वो एपी होगी ही नहीं। अब आते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी होती क्या है। देखो, सपोज करो मैंने आपको एक नंबर दिया 3, मैंने बोला कि एक एपी स्टार्ट करनी है जिसकी फर्स्ट टर्म होगी 3, और कॉमन डिफरेंस जो होगा वो होगा -1। तो आप एपी फॉर्म कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म लिखते हो, आपने ए लिख लिया विच इज 3। फिर आप सेकंड टर्म निकालने के लिए ए में कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। जैसे यहाँ पर 1 था कॉमन डिफरेंस, तो 0 + 1 क्या हो गया था? 1 हो गया था। तो आप फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे, इस केस में हो जाएगा 3 - 1। फाइन। फिर थर्ड टर्म कैलकुलेट करने के लिए आप सेकंड टर्म में अगेन डी ऐड करोगे, मींस A+D में एक और डी ऐड हो जाएगा, दैट गिव्स अस A+2D। यहाँ पर आप देखोगे तो 3 + 2 × -1। फिर आपको फोर्थ टर्म कैलकुलेट करनी है तो आप इसमें अगेन डी ऐड करोगे, A+3D हो जाएगा, और इस केस में A+3 × -1। तो आप देखो इससे आपकी एपी बनी 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 - 2 1, ये हो जाएगा 3 + 3 - 3 0, एंड सो ऑन। सो जर्नल फॉर्म जो एपी की होती है वो ये होती है। अगर आपको एपी की जर्नल फॉर्म पूछी जाए कि जर्नल फॉर्म क्या होती है तो आप ये लिखोगे और डॉट डॉट लगा दोगे। यहाँ पर आप नोटिस करोगे फर्स्ट टर्म जो होगी वो सिर्फ ए होगी। सेकंड टर्म निकालनी है, मीन्स A2 आपको कैलकुलेट करना है अगर, तो फर्स्ट टर्म में आप 1D ऐड करोगे ओनली। सेकंड टर्म है तो 1D ऐड करोगे, थर्ड टर्म है तो 2D ऐड करोगे,
फोर्थ टर्म है तो 3D ऐड करोगे, फिफ्थ टर्म है तो 4D ऐड करोगे। हमेशा ये याद रखना, जिस नंबर की टर्म आपको कैलकुलेट करनी होती है, उस नंबर की टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म में उस टर्म से एक कम डी ऐड करना होता है। मीन्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर एन रिप्रेजेंट करता है उस नंबर की टर्म को जो आपको कैलकुलेट करनी है। डी इज कॉमन डिफरेंस और ए इज फर्स्ट टर्म। ये मैं आपको स्लाइड पर ही बता देता हूँ। ये तो है आपकी जर्नल फॉर्म और ये है फॉर्मूला। जर्नल टर्म का फॉर्मूला, आपको किसी भी नंबर की टर्म कैलकुलेट करनी है। सपोज करो मैंने पूछा आपसे कि इसकी 50th टर्म क्या होगी। मींस अगर हम ऐसे लिखते जाएंगे तो 50th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा। 50th टर्म का मतलब पूछा है तो इसका मीनिंग है एन की वैल्यू 50 है, ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 2 है, और डी कितना है, इसमें कॉमन डिफरेंस है 2 का। तो आप बस वैल्यू पुट कर दोगे। एन के प्लेस पर हमें 50th टर्म कैलकुलेट करनी है तो 50 इक्वल्स टू ए के प्लेस पर ए की वैल्यू विच इज 2, एन के प्लेस पर अगेन 50 माइनस 1 एंड डी के प्लेस पर डी की वैल्यू विच इज 2। सो इससे हमारे पास आंसर आया 49 इंटू 2 विच इज 98, 2 प्लस 98 दैट गिव्स अस 100। मीन्स 50th प्लेस पर क्या आएगा, 100 आएगा। गॉट इट। ए एन का फॉर्मूला ये होता है फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि इतने नंबर की टर्म बताओ या इतने प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा, तो आपको सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करना है। आपको बस ये ध्यान रखना है जिसमें आपको डी, बच्चे आप खुद ही बताओ, आई डोंट नो, आप बताओ कितने कितने का डिफरेंस है निकिता। आप मुझे बताओ कि कितने कितने का डिफरेंस है इस सीक्वेंस में, इस एपी में, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में। डी का मीनिंग होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मींस ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में 2 2 का डिफरेंस है। यस और नो, क्या यहाँ 2 2 का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो डी कैलकुलेट करने के लिए आपको किसी भी आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करना है। आंसर ईच केस में सेम ही आएगा अगर ये एपी है तो ये फॉर्मूला आप याद करके रखो। जनरल टर्म का फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला, जिसमें ए फर्स्ट टर्म है, एन है उस पोजीशन का नंबर जिस पोजीशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी, आपको डिफरेंस फाइंड आउट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। किसके बीच में, एन एंड ए एन के बीच में। मीन्स आपको क्वेश्चन में बोला होगा, सपोज करो आपको बोला है कि विच टर्म of this AP will be 202। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें पूछा जाए विच टर्म, तो आप समझ जाओ आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। विच टर्म का मीनिंग है कि कौन से प्लेस पर 202 आएगा। ये आपको दी हुई है ए एन की वैल्यू। कि इस सीक्वेंस में इसकी बात करें अगर, तो इस सीक्वेंस में किसी प्लेस पर जाकर 202 आ रहा है, आपको बताना है कि उसकी पोजीशन क्या होगी। मींस वो किस पोजीशन पर है, मींस आपको एन की वैल्यू बतानी है कि कौन सी टर्म 202 होगी। यू कैन सी बाय एडिंग एंड हाउ मच टाइम दैट वुड टेक। निकिता सपोज करो आई आस्क यू 4002456, ये कौन से नंबर की टर्म होगी, कैन यू टेल मी।
बाय एडिंग। ऑफ कोर्स आप ऐड करके पोजीशन बता सकते हो, बट आपको लगता है कि वो एक फिजिबल मेथड होगा फॉर एग्जाम्स? ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम। माइनस क्यों करोगे निकिता? व्हाई वुड यू माइनस सब्ट्रैक्ट 4002 456 माइनस 202? ऐसा करके आपको क्या मिलेगा? नो, मैं डी को नहीं पूछ रहा हूँ बच्चे। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट डी। आई एम आस्किंग अबाउट कि आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, सपोज करो 5 10 15 20, एंड आई आस्क यू कि ये सीक्वेंस ऐसी चलती जा रही है और किसी प्लेस पर 5945 आता है। तो मुझे वो प्लेस बताओ कि किस प्लेस पर 5945 आएगा। आई एम आस्किंग यू अबाउट इसकी पोजीशन, मींस एन की वैल्यू, कि कौन सी टर्म जो होगी, फर्स्ट टर्म 5 है, सेकंड टर्म 10 है, थर्ड टर्म 15 है, फोर्थ टर्म 20 है, तो ये कौन सी टर्म होगी, ये किस पोजीशन पर आएगा, तो उसे कैसे फाइंड आउट करोगे? उसे फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू आपको गिवन है, जो वैल्यू गिवन होती है वो ए एन की वैल्यू होती है, और जो पोजीशन आपसे पूछी है वो एन की वो एन होता है। यहाँ पर जैसे वैल्यू है, ए एन की वैल्यू क्या है, 5 है, लेकिन यहाँ पर आप एन की वैल्यू देखोगे तो वो क्या है, 1 है, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, 1 है। इस केस में ए एन की वैल्यू 10 है और एन की वैल्यू क्या है, 2 है। इस केस में ए एन की वैल्यू 15 है और एन की वैल्यू क्या है, 3 है। सो पोजीशन मीन्स एन एंड पोजीशन की वैल्यू मीन्स ए एन। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू अगर आपने करे हो छोटी क्लासेस में, याद है फेस वैल्यू क्या होता था और प्लेस वैल्यू क्या होता था? थोड़ा थोड़ा सा ये वैसे ही है कि फेस वैल्यू तो है ए एन और प्लेस वैल्यू क्या है, एन है। तो आपको यही डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा वर्ड प्रॉब्लम्स में से, कि आपको एक्चुअली ए एन निकालना है या फिर एन कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला तो यही एप्लीकेबल होगा ईच एंड एवरी केस में, बस आपको वैल्यूज ही शफल करनी है। अगर ए एन दिया है तो आप ए एन के प्लेस पर ए एन पुट करोगे, एंड ए के प्लेस पर ए, डी के प्लेस पर डी, जो भी आपको फाइंड आउट करना है वो वेरिएबल में रह जाएगा, यू विल गेट योर आंसर। बट मेन थिंग यहाँ पर यही होगी कि आप ए एन और एन में कंफ्यूज ना हो। ए एन मीन्स जो वैल्यू आपको गिवन है, फेस वैल्यू, और एन मीन्स उसकी पोजीशन, कि वो किस पोजीशन पर आएगा। यहीं पर डिफिकल्टी आएगी और इसी में प्रॉब्लम बच्चे करते हैं मोस्टली। सबसे ज्यादा इस चैप्टर में यही मिस्टेक होती है, बाकी कोई मिस्टेक नहीं होगी, सिंपल सा फॉर्मूला है। यू कैन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, सीक्वेंस दिया होगा, मोस्टली वो एपीज ही होंगे। सो अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आई एम श्योर आपको और पता चल जाएगा कि एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो ये फॉर्मूला आप पहले लिख लो जल्दी से, 1 सेकंड में, फिर मैं क्वेश्चंस कराता हूँ आपको। देन यू विल गेट आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस होंगे और कैसे हमें सॉल्व करने हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं स्टार्टिंग के जो आपको नहीं करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं करना है, उसको समझ के आप कभी खाली टाइम में खुद सोचना कि वेदर इट इज एपी और नॉट। उसमें सिर्फ आपको बताना है कि गिवन सिचुएशन में एपी होगा या नहीं होगा, तो वो आप खुद से करना खाली टाइम में। वो क्वेश्चन आता नहीं है फिर भी, दैट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एपी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। चलो क्वेश्चन 2 से इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस ही इस चैप्टर को के जो बेसिक है उसको क्लियर कर देगा। आपको बताना है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। आपको एपी की 4 टर्म्स बतानी है जिसमें फर्स्ट टर्म दी हुई है ए एंड कॉमन डिफरेंस डी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो वी हैव ए की वैल्यू 10 एंड डी की वैल्यू भी 10। तो इसकी फर्स्ट टर्म देखो क्या होगी। फर्स्ट टर्म को आप क्या लिखोगे, अगर आप इसका आंसर लिखोगे तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म क्या होगी, आप ऐसे ही देखकर बता सकते हो। स्टिल टेल मी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या होगी इस एपी की? अगर मुझे कॉमन डिफरेंस 10 दिया है और फर्स्ट टर्म भी 10 दी है
तो इससे क्या एपी बनेगी, क्या सीक्वेंस बनेगा हमारे पास जो होगा वो क्या होगा? यस सलोनी। ऐसे ही देखकर पता चल रहा है। कॉमन डिफरेंस 10 है, फर्स्ट टर्म 10 दी हुई है। अगर डिफरेंस 10-10 का है और स्टार्टिंग 10 से करनी है तो आप क्या नंबर बताओगे मुझे? मैंने आपको बोला कि एक नंबर 10 है और उसमें 10 ऐड करते जाओ तो क्या नंबर्स हमें मिलेंगे? सिंपल सा आंसर है आपके पास, फिर भी कोई देना नहीं चाह रहा है आंसर। यस निकिता। सो फोर टर्म्स क्या होंगी, उनको लिखने का तरीका क्या होगा? वी नो डेट जनरल फॉर्म जो होती है वो ये होती है, आंसर में ऐसे ही पता चल जाएगा बट आपको सही से रिप्रेजेंट करना है। सो वी हैव जनरल टर्म ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। हमें फोर टर्म्स ही चाहिए तो हमने फोर टर्म्स के जनरल टर्म्स लिखे और ए के प्लेस पर ए की वैल्यू दैट इज 10, उसको आप ए1 भी कह सकते हो। ए2 की वैल्यू ए प्लस डी होगी, मीन्स 10 + 10 दैट इज 20। ए3 की वैल्यू ए प्लस टू डी होती है, मीन्स 10 + 2 इंटू 10 दैट इज 30। एंड ए4 मीन्स फोर्थ टर्म की वैल्यू ए प्लस थ्री डी दैट इज 10 + 3 इंटू 10 40। इसको अगर आप याद रखोगे तो आप कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हो। देखो आप ध्यान से देखोगे अगेन, तो ए1 में हमने 0 डी ऐड किया, ए2 में हमने 1 डी ऐड किया, ए3 में हमने 2 डी ऐड किया, ए4 में हमने 3 डी ऐड किया। मीन्स जिस नंबर की भी टर्म आपको कैलकुलेट करनी है उससे एक कम डी में मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म में ऐड करना है, a + 3d। फिफ्थ टर्म निकालनी होती तो a + 4d, सिक्स टर्म होती तो a + 5d, हंड्रेड टर्म होती तो a + 99d, थाउजेंडवी टर्म होती तो a +999d, 79th टर्म होती तो a + 78d। बस ये आपको याद रखना है कि जिस नंबर की भी टर्म है उससे एक कम डी आपको मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म में ऐड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें किसी को डाउट है कि कैसे कैलकुलेट किया है? डायरेक्ट नहीं लिख कर आओगे आप आंसर, आपको लिखना ऐसे ही पड़ेगा और ऐसे लिखोगे तभी आप सही सही समझ पाओगे। ऐसा क्वेश्चन आने वाला नहीं है इतना इजी ऑब्वियसली। सो फर्स्ट फोर टर्म्स आर 10, 20, 30 एंड 40। चलो अनदर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ पार्ट, ए की वैल्यू -1.25 दी हुई है एंड डी की वैल्यू -0.25 दी है। यही रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म के लिए ए लिख देंगे जो हमें दिया हुआ है, सेकंड टर्म के लिए ए में डी ऐड कर देंगे, -1.25 -0.25 दोनों ऐड होकर -1.50 बना देंगे। फिर थर्ड टर्म में a + 2d मीन्स a + 2 × d, 2 × 0.25 5 हो जाएगा, 0.5, 0.5 को इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1.75 नेगेटिव। फोर्थ टर्म के लिए 3 × d ऐड होगा फर्स्ट टर्म में, 3 × d मीन्स -0.75, -0.75 को -1.25 में ऐड करोगे तो आंसर आएगा -2। सो दीज आर फोर टर्म्स, स्टार्टिंग की फोर टर्म्स जो हमसे पूछी गई है। क्लियर? किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो अभी। इस तरह से आप एपी फाइंड आउट कर सकते हो इफ यू नो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इवन आगे के भी क्वेश्चंस में अगर आपको कुछ भी फाइंड आउट करना है, जस्ट याद रखना कि आपको अगर ए पता है और डी पता है, यू कैन फाइंड एनीथिंग अबाउट दैट एपी। यू कैन फाइंड nth टर्म, यू कैन फाइंड rth टर्म, कुछ भी टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हो। मेन चीज है यहाँ पर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इजी है या मुश्किल लग रहा है सो फार? यस कार्तिक। ठीक है, चलो लेट्स सी। थर्ड क्वेश्चन में देखो, फॉर फॉलोइंग एपी, एक तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़े से ये आपको याद रखनी पड़ेंगी चीजें। क्वेश्चन में अगर एपी मेंशन नहीं है तो चाहे वो देखने में एपी लगी क्यों ना रही हो, आपको पहले बताना पड़ेगा कि गिवन सीक्वेंस इज एन एपी।
अगर क्वेश्चन में एपी दिया हुआ है देन यू कैन अप्लाई एपी के सारे फॉर्मूले ऑन दैट। अगर क्वेश्चन में एपी गिवन नहीं है तो आप पहले प्रूव करोगे उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल दिखा के कि ये एक एपी है, दैट्स व्हाई वी आर अप्लाइंग एपी का फॉर्मूला। आप डायरेक्ट एपी का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे इन केस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो। सो यहाँ पर तो क्वेश्चन में मेंशन है कि ये एपी हैं जो गिवन है नीचे, इनकी फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो इजी सा क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म ऑब्वियसली इसमें क्या होगी, 3 होगी, और कॉमन डिफरेंस के लिए मैं ए टू में से ए वन को माइनस कर लूंगा। किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस आप ले सकते हो। डिफरेंस लेने के लिए आप आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करोगे। आंसर विल बी इक्वल इन ईच केस इफ इट्स एन एपी। दिस वन इज एन एपी। सो फर्स्ट टर्म यहाँ पर दी है 3। कॉमन डिफरेंस के लिए मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहा हूँ, आप थर्ड में से सेकंड को या फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर सकते हो, डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड टर्म है 1 और फर्स्ट टर्म है 3, सो कॉमन डिफरेंस आया -2। दैट इज अवर आंसर। सेकंड वाले में बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा। फर्स्ट टर्म तो क्लियरली दिख रही है, फर्स्ट टर्म क्या है, व्हाट इज फर्स्ट टर्म इन दिस केस। यस, एंड कॉमन डिफरेंस। कैलकुलेशन बहुत केयरफुली करना, अगेन माइनस प्लस की गड़बड़ बहुत करते हो आप बच्चे। नो निकिता, दैट्स व्हाई आई सेड कि आपको कैलकुलेशन बहुत केयरफुली करनी है। -1 में से आप माइनस करोगे -5 को, तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, नॉट -6। आप करके देखिए। अगेन जो दिखता है वो होता नहीं है। -1 में से माइनस करना है हमें किसे, फर्स्ट टर्म को, तो -1 +5 दैट गिव्स अस 4। ठीक है, कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखना है। चलो ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इज +4। ऑल्सो आप थोड़ा सा ये भी देख सकते हो, नेगेटिव नंबर की वैल्यूज जो है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है। और जब कोई वैल्यू इंक्रीज होती है तो कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है ना। ये नंबर -1 -5 से बड़ा है, मीन्स ये इंक्रीज ऑर्डर में है। इंक्रीज ऑर्डर में है तो आंसर नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। 1 1 2 3 5 8 13 था वो बच्चे, 6 नहीं। फिबोनाची की सीरीज बोलते हैं इसको। 1 1 2 3 5 8 13। ये आपके कोर्स में नहीं है, मैं बस आपको बताया था कि ये सीरीज होती हैं, कंप्यूटर में बहुत काम आती है ये जो लैंग्वेजेस होती हैं। यहाँ पर सिर्फ ये है कि हमने पहले 1 लिखा, 1 से पहले कुछ भी नहीं है, 0 है, तो 0 + 1 क्या हो गया, अगेन 1 हो गया। फिर 1 + 1 क्या हुआ, 2 हो गया। फिर 2 + 1 क्या हुआ, 3 हो गया। फिर 3 + 2 क्या हुआ, 5 हो गया। फिर 5 + 3 क्या हुआ, 8 हो गया। मीन्स प्रीसीडिंग टर्म को ऐड करते जा रहे हैं। 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 13 34, एंड सो ऑन। दैट इज कॉल्ड फिबोनाची सीरीज। और ये जो थी वो हार्मोनी सीरीज थी, जिसमें मैंने आपको बताया थे 1/2, 1/3, 1/4, यस फिबोनाची सीरीज। 1/5 इनको हार्मोनिक सीरीज बोलते हैं। हार्मोनिक सीरीज वो होती है कि अगर इनका रेसिप्रोकल एपी में है, जैसे इसका रेसिप्रोकल 2 होगा, इसका रेसिप्रोकल 3 होगा, इसका रेसिप्रोकल 4 होगा। अगर ये एपी में होते हैं रेसिप्रोकल होने के बाद तो उनको हम हार्मोनिक सीरीज बोलते हैं। बट ये आपके कोर्स में नहीं है, आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन दे रहा था। इनसे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एपी पर कॉन्सेंट्रेट करना है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। जीपी अगर आपके टीचर कराने लगे तो बिल्कुल मत सुनना उनकी, वैसे कराएंगे नहीं, इतने तो इंटेलिजेंट हैं। सो यहाँ पर आपने मुझे बता दिया फर्स्ट टर्म है -5 और कॉमन डिफरेंस आया 4। थर्ड वाले में अब मुझे बताओ इसमें फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। इजी है क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो आप ऐसे ही बता सकते हो। एन नहीं सलोनी, एन इज समथिंग एल्स। ए की वैल्यू है वो, 1/3 इज ए, नॉट एन। ठीक है, एंड 4/3 इज कॉमन डिफरेंस। दैट इज करेक्ट। यस ठीक है। यस ओजस करेक्ट।
So first term is 1/3, common difference is 4/3. Correct part. कॉमन डिफरेंस हमेशा आप इस तरह से ही शो करा कर आओगे, ठीक है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आप शो करा दोगे। और इनकेस एपी नहीं दी हुई है, क्वेश्चन में नहीं लिखा है एपी है, तो आप पहले सबका कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करके देखोगे। कई बार ऐसा होता है स्टार्टिंग की टू टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम होता है बट थर्ड वाली का नहीं होता, तो उस केस में आप लिख दोगे एपी नहीं है, तो आप आगे सॉल्व नहीं करोगे। एपी नहीं है तो आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशन आएगी नहीं। क्वेश्चन में ही लिखा हो कि चेक करो और फिर सॉल्व करो, वो बात अलग है। इस केस में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो दिख रही है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा इस केस में? यस सलोनी। देखिए तो आप बताओ इस केस में कॉमन डिफरेंस क्या होगा? यस, फर्स्ट टर्म 0.6, कॉमन डिफरेंस इज 1.1। यस कार्तिक। 5.2, देखें 5.2, 5.1 के सारे क्वेश्चंस आप अब ट्राई करके देख सकते हो। आई डोंट थिंक इस किसी में कोई प्रॉब्लम होगी। एक क्वेश्चन तो मुझे करवाना था, लेट मी सी, पूछना था आपसे एक्चुअली, उसका ही क्वेश्चन था। बुक कहाँ है? आपको बताना है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर जो भी है, क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट। 12th पार्ट में आपको √2, √8, √18, √32 दिया हुआ है, ठीक है। एंड एक आपको दिया है √3, √6, √9, √12। तो आप बताइए इसमें से क्या ये एक एपी है? चेक करना है कि वेदर दीज आर एपी और नॉट। एपी चेक करने के लिए आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना होगा कि इक्वल है या नहीं है इनका कॉमन डिफरेंस। तो पहले A2 में से A1 आप माइनस करोगे, फिर A3 में से A2 को माइनस करोगे, फिर A4 में से A3 को माइनस करोगे। तीनों अगर इक्वल आते हैं तो वो एपी होगी, और अगर तीनों इक्वल नहीं आते हैं तो एपी नहीं होगी। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, फर्स्ट वाला एपी है या नहीं है, सेकंड वाला एपी है या नहीं है। इन केस एपी है तो आप मुझे कॉमन डिफरेंस भी बताओगे ईच केस में। तो ट्राई करके देखो और बताओ विच वन ऑफ देम इज एपी, और दोनों एपी हो मे बी। फर्स्ट वन सेकंड वन में आप बताओगे कि ये एपी है या नहीं है, जो आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। √2, √8, √18, √32, √3, √6, √9 एंड √12।
जर्नल फॉर्म तो पूरी एपी की होती है। जनरल टर्म मींस किसी एक स्पेसिफिक टर्म को कैलकुलेट करना है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी ए, ए प्लस बी, ए प्लस टू डी, ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी है। ठीक है, कि एपी की फॉर्म क्या होती है ए और डी की टर्म्स में। और आपको जनरल टर्म बतानी है तो वो एक स्पेसिफिक टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, कि आपको कोई एपी कैलकुलेट करनी है तो यू कैन पुट एन की वैल्यू हियर, फर्स्ट टर्म हियर, कॉमन डिफरेंस हियर, यू कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ that term. That is difference between journal form and term. इसके क्वेश्चन थर्ड सेकंड एक्सरसाइज में आएंगे, जिसमें आपको जर्नल फॉर्म बतानी होगी। बहुत सारी एपीज ऐसी होती हैं जिसमें हमें जर्नल फॉर्म निकालनी होती है। जर्नल फॉर्म का मीनिंग है कि हम डायरेक्ट उसमें वैल्यूज पुट करें और एपी बन जाए। जरूरी नहीं है कि जर्नल फॉर्म हर एक एपी की ऐसी ही हो, इससे इजी भी बन सकती है। मतलब ये रूल तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, लेकिन इससे इजी और भी फॉर्म बन सकती है। वो आगे आएंगे निकिता, देन यू विल नो। अभी मैं बताऊंगा तो आपको शायद समझ नहीं आएगा। तो जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको समझ आएगा, वो क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में आएंगे। ओके सलोनी, विच वन रूट 2 वाला एपी है और रूट 3 वाला एपी नहीं है? इज डेट सो? ओके, तो रूट 2 वाले में कॉमन डिफरेंस कितना आया है? ओके, बाकी और किसी ने किया क्वेश्चन ये? जल्दी जल्दी प्लीज, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। एन मीन्स पोजीशन ऑफ दैट नंबर। कौन सी टर्म? विच टर्म? किस पोजीशन पर होगा वो नंबर? अभी मैंने बताया था, जैसे 1 2, या इसको लेते हैं 2 4 6। इस केस में एन की वैल्यू 3 है और ए एन की वैल्यू है 6। इस केस में एन की वैल्यू 1 है, पोजीशन ऑफ दैट नंबर, एंड ए एन मीन्स टर्म की वैल्यू है 2। और किसी ने नहीं किया आंसर? कोई भी नहीं सॉल्व कर रहे? ओके। फर्स्ट वाले में आप देखो, रूट 2 है। रूट 8 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2। पहले इनको आप सॉल्व कर लो। 2 × 3 × 3, देन 2 × 2 × 2 × 2 × 2। बाहर निकाल लोगे इनमें से जो जो बाहर आता है। 4 √2। नाउ A2 - A1, that gives us √2 - √2 equals to √2. A3 - A2 means 3 √2 minus 2 √2, again 1 √2. A4 - A3, that is 4 √2 minus 3 √2, again √2। तो ईच केस में कॉमन डिफरेंस इज इक्वल। तो ये क्या हो गई? एपी। यस, ये एक एपी है। इस केस में ये एपी नहीं होगा, क्योंकि √3 है, फिर √6 को आप बाहर नहीं निकाल सकते।
√9 को बाहर निकालोगे तो 3 हो जाएगा। दोनों केसेस में ही इसी में देख लो आप, 3 माइनस √6 तो यही रहेगा, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। एंड √6 माइनस √3 भी यही रहेगा, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, दोनों ही रैशनल नंबर्स है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये एपी नहीं है। सेकंड वन इज नॉट एन एपी, फर्स्ट वन इज एन एपी। इस वाली एक्सरसाइज के, फर्स्ट एक्सरसाइज के आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे और प्लीज उसे गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर देना, मैं उस पर पोस्ट करूंगा। यू हैव टू डू ऑल ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ऑल द पार्ट्स, और उसको उस पर अपलोड करोगे आप। फिर उसके बाद में सेकंड एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए जा सकते हो। बहुत कम बच्चे आए, आई होप कि मैच वैच देखने के चक्कर में ना पड़े हो।